हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया है कि अब आपके लिए सारे सब्जेक्ट्स, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, बायोलॉजी है, आपके लिए सारे सब्जेक्ट्स याद करना होगा बहुत ही आसान, सिर्फ एक इजी ट्रिक से। ये जो टेक्निक आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये मैं भी अप्लाई करती आ रही हूँ अपनी स्टडीज में, हमेशा से मैंने अप्लाई करी है और मुझे इसका हमेशा एक पॉजिटिव रिजल्ट ही मिला है। तो आज मैं आपके साथ वही टेक्निक जो है वो शेयर करने वाली हूँ। नमस्कार, विजन चेंज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं मीनाक्षी, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट और स्पेशल एजुकेटर। सो फ्रेंड्स, आपके पास बहुत सारे डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स हैं और स्टूडेंट्स मेरे पास आके ये बोलते हैं कि मैम हमें याद नहीं होता, हम बहुत याद करते हैं, हिस्ट्री के आंसर्स याद करते हैं, बायोलॉजी के आंसर्स याद करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी मेमोरी वीक है तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मेमोरी किसी की भी वीक नहीं होती है, मेमोरी सबकी अच्छी होती है। सिर्फ हमें क्या नहीं आता, हमें याद करने का तरीका नहीं आता कि कैसे उसको याद करना है। हम किस में बिलीव करते हैं? हम अभी तक रट्टा मारने में बिलीव करते हैं कि मैम हिस्ट्री के आंसर्स तो रट्टा ही मारेंगे ना, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हम बात करते हैं। सो इस तरीके से हमको नहीं करना है। हमको एग्जैक्टली अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे तो हमें हमेशा सब याद रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात तो ये कि मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप जो है वो पढ़ाई कहाँ बैठकर करते हैं। ओके, ऑफ कोर्स इट शुड नॉट बी योर बेड, क्योंकि बेड सिर्फ सोने के लिए होता है और वहां अगर बैठ के आप पढ़ाई करेंगे तो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा और सिर्फ आपको नींद आएगी। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जब भी आप बैठे पढ़ने के लिए आपका माइंड बिल्कुल अटेंटिव होना चाहिए। ठीक है, आप उस समय टायर्ड ना हो। बिल्कुल जब आप एक्टिव होंगे, फ्रेश होंगे, आपका माइंड फ्रेश होगा याद करने के लिए। ठीक है, इन करने के लिए, ठीक है, कुछ लेने के लिए, ठीक है, कुछ लेने के लिए आपका माइंड जब रेडी होगा, ठीक है, उसी समय आपको पढ़ाई करने के लिए बैठना है। बिल्कुल भी ना बैठे अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं याद कर पाएंगे, अभी माइंड थका हुआ है, ठीक है, तो उस टाइम पे आप बिल्कुल भी पढ़ने मत बैठिए। ओके, और थर्ड पॉइंट बेटे ये है कि आपको अपने आप से हमेशा पढ़ाई करने से पहले ये प्रॉमिस करना होगा कि आज जो भी मैं याद करने वाला हूँ, ठीक है, आधा घंटा में, 1 घंटे में, जितनी भी आपकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, जितना भी मैं याद करने वाला हूँ वो एक प्रोडक्टिव याद करने वाला हूँ। ठीक है, उसका जितनी भी मैं पढ़ाई करूंगा, ठीक है, सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं बैठा हूँ, जितनी भी मैं पढ़ाई करूंगा वो कॉन्सेप्ट मेरे को 200% क्लियर होगा, और इतना क्लियर होगा कि एग्जाम में कहीं से भी उस कॉन्सेप्ट में से क्वेश्चन आ जाए, कैसे भी मॉडिफाई करके आ जाए, मैं उसका जवाब दे पाऊंगा। आई विल बी एबल टू आंसर इट। ओके, इतना आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाना होगा, अपने माइंड को इस तरीके से आपको इंस्ट्रक्शंस देने हैं। ओके, सपोज आपने हिस्ट्री के अपने आज का टारगेट बनाया कि आधे घंटे में मैंने 2 पेजेस याद करने हैं। ओके, सबसे पहले आपने क्या करना है, जो एक पैराग्राफ उठाया है, फर्स्ट पैराग्राफ उठाया, पूरे चैप्टर की तरफ मत देखिए, पूरे पेज की तरफ मत देखिए, सबसे पहले आप एक पैराग्राफ की तरफ देखिए। ठीक है, पैराग्राफ पढ़िए, रीड आउट करिए पैराग्राफ को। ठीक है, उसको अपने वर्ड्स में समझाने की कोशिश कीजिए, अपने आप को वो पैराग्राफ समझाइए। ठीक है, आपने अब नोटबुक में से क्या करा, कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स भी ऐसे उठा लिए जो आपका माइंड नहीं ले पा रहा है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, फटाफट क्या करना है, डिक्शनरी खोल लेनी है, या जो भी आपके पास है, थिसॉरस है, उसमें से सिनोनिम्स निकाल लीजिए, उनके मीनिंग्स निकाल लीजिए, सिनोनिम्स निकाल लीजिए। ठीक है, अब आपके पास इजी वर्ड्स अवेलेबल आ गए, और जो डिफिकल्ट वर्ड्स थे उनके आपने इजी वर्ड्स निकाल लिए, उनको आपने नोटबुक में राइट डाउन कर लिया। ठीक है, अब आपने दोबारा से पैराग्राफ रीड आउट करना है और उसको कॉम्प्रीहेंड करना है अपने वर्ड्स में। अब की बार आपने क्या करना है, अब की बार आपने वो इजी वर्ड्स को यूज करना है। ठीक है, अब उससे क्या होगा, आपको बेटर लग रहा है। ठीक है, अब आप कॉन्सेप्ट को ज्यादा अच्छे से समझ पा रहे हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, उससे रिलेटेड अपने आप से आपको क्वेश्चंस पूछने होंगे। ठीक है, ये इस डेट को हुआ था, ऐसा क्यों हुआ था, उससे पिछला भी कोई इंसिडेंट है तो उससे रिलेट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इसका ऐसे आगे रिजल्ट आया था। ओके, इस तरीके से आपने पूरे पैराग्राफ को अपने वर्ड्स में बहुत ही अच्छे से अपनी लैंग्वेज में क्लियर कर दिया है। ओके, जैसा वर्ड्स आपका माइंड ग्रास्प कर पा रहा है वैसे ही वर्ड्स में आपने अच्छे से अपने माइंड को क्लियर कर दिया है। ओके, उसके बाद आपने सेकंड पैराग्राफ सेम तरीके से पढ़ा, थर्ड पैराग्राफ पढ़ा, फोर्थ पैराग्राफ पढ़ा। ठीक है, इस तरीके से आप पढ़ते चले गए, कॉम्प्रीहेंड करते चले गए अपने वर्ड्स में, और मन में नहीं बोलना,
कभी भी आप मन में मत बोलिए, ऊंचा ऊंचा बोलिए। जब भी आप याद कर रहे हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स को अपने माइंड को समझा रहे हैं, तो आवाज निकाल के ऊंचा ऊंचा बोलिए, ठीक है, जिससे आपका माइंड कॉन्सेप्ट्स को सुन सके। ओके, ये बहुत जरूरी है। ओके, अब क्या होगा, जब आपने पूरा एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, पूरी एक स्टोरी आपने पढ़ ली थी, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट जो है वो 3-4 पैराग्राफ में आपका फिनिश हो गया है। अब आपने क्या करना है, उस पूरे जो 5 पैराग्राफ आपने पढ़े हैं, ठीक है, उनको एक साथ, जैसे समझ लीजिए एक समरी फॉर्म में, अब आपने पांचों को बारी बारी से कॉम्प्रीहेंड करा, अपने वर्ड्स में बोला। अब आपने पांचों को, जैसे एक कॉन्सेप्ट 5 पैराग्राफ में खत्म हो रहा है, पांचों को एक बार में बोलना है, ठीक है, कि इस डेट को ये हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर ये राजा मारा गया था, एंड देन ही रूल्ड ओवर, व्हाई ही रूल्ड ओवर दैट किंगडम, ठीक है। इस तरीके से आपने पूरी एक स्टोरी जो है, पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो अपने वर्ड्स में समझा दिया है अपने आप को। नाउ यू आर वेरी मच श्योर कि अब इस कॉन्सेप्ट में से अगर कैसे भी करके क्वेश्चन आएगा, कैसे भी मॉडिफिकेशन हो जाएगा एग्जाम में, तो आप उसका आंसर दे पाएंगे। यू विल बी वेरी मच श्योर ऑफ इट। ओके, अब आपके माइंड में क्या हुआ, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक स्टोरी रेडी हो गई है। बेसिकली क्या होता है कि हम स्टोरीज जल्दी याद कर लेते हैं, ठीक है, तो आपने वही करा है, आपने अपने वर्ड्स में एक स्टोरी रेडी करती है, पूरे कॉन्सेप्ट सबको समझते हुए एक स्टोरी तैयार हो गई है, ठीक है। इसको दोबारा से अच्छे से समझने की कोशिश करिए। अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो दोबारा और समझने की कोशिश कीजिए, दोबारा रिपीट करिए, अपने आप से क्वेश्चंस पूछने की कोशिश कीजिए, व्हाई, वेयर, व्हेन, जितने भी आप क्वेश्चंस उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट से जहां से क्वेश्चंस उठ के आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस पूछिए, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आप नहीं याद कर सकते इसको, ठीक है, भूल जाओगे, अगर आपको ऐसा थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है, तो आपने क्या करना है, वो जो आपने अभी स्टोरी सुनाई है उसको फटाफट से एक पेज पे लिख डालिए अपनी लैंग्वेज में। जो आपको लगता है कि एग्जाम के टाइम में अगर आप ये पेज पढ़ोगे तो आपको वो कॉन्सेप्ट जो है वो फटाफट से रिवाइज हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो अपने लैंग्वेज में जो भी आपका माइंड ग्रैस्प कर सकता है लैंग्वेज, उस लैंग्वेज में आपने वो जो अपना कॉन्सेप्ट है वो फटाफट लिख देना है। चाहे वो आप पॉइंटर्स में लिखिए, चाहे जिस्ट लिखिए, चाहे समरी लिखिए, जैसे आपको फील आता है, ठीक है, जैसे आप कंफर्टेबल हो उसी लैंग्वेज में आपको लिखना है। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है और अभी तक भी मैं इसी टेक्निक के जरिए जो है वो पढ़ाई करती हूँ, क्योंकि when I am telling you, when I was doing my masters, it was very difficult for me to study throughout the day and night, because बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते थे। तो इसी तरीके से मैंने हमेशा सारे सब्जेक्ट्स याद करे हैं। ओके, तो आप भी एक ट्राई कीजिए एंड यू विल नेवर बी रिग्रेटेड। थैंक यू वेरी मच।